फैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडियाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करेंगे। एक सेकेंड, मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 2 से 3 हेयरिंग्स में कंक्लूड होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेयरिंग है वो कल सुबह है, वो अल-कादिर ट्रस्ट की हेयरिंग है, जो कि मैं आपको बताऊं जनवरी से मियां बीवी अपनी जमानत हासिल करने के लिए जो नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, द न्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, में उसको न्यू ये कहूंगा कि न्यू में जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए, ना इमरान खान साहब का कोई केस लगा है, ना ही उनको कोई रिलीफ मिली है। कोई मुकदमा एक्चुअली फिक्स ही नहीं हुआ, रिलीफ लेना ना लेना वो तो बात की बात है, मुकदमे लगाए ही नहीं जाते। सो फाइनली 8-9 माह के इंतजार के बाद कल अल-कादिर की हेयरिंग मैच्योर है और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये जमानत का केस है। अगर कल जमानत मियां बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके खत्म हो चुके हैं, सब या एक्विटल्स हो गए हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है, यानी कि सजाएं मुअत्तल हो गई हैं, या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम आजादी तैयार है उन तमाम केसेस में। सिर्फ एक में कैद रखा हुआ है, उसका नाम अल-कादिर है, वो कल लगा हुआ है और कल कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें उल्तवा हो, उसमें तारीख दी जाए या उसको एडजर्न किया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अल-कादिर केस में डिजर्व करते हैं मियां बीवी के उनका ये फैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडियाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करेंगे। एक सेकेंड सर, सो ये मुश्किल नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि जो स्विफ्ट जस्टिस है वो मिले। हमने इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की कि जेल में होने वाली जो ज्यादतियां हैं बड़ी बेसिक बातें हैं और बड़ी वो अजीबोगरीब सी, यानी बच्चों से बात ना करवाना, किताबें ना मिलना, टीवी ना होना, डॉक्टर ना होना, अखबार ना होना, किताबें तो बड़ी बेसिक सी चीज है ना। आप किसी भी आपको कम होती है तो ये चीफ जस्टिस साहब को तमाम जो एक शिकवा है वो जा चुका है और उसके नतीजे में अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ इनको रिलीफ भी मिलेगी। सो इमरान खान साहब ने कभी भी कोई मेडिकल ग्राउंड आपने नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से या उनके इंस्ट्रक्शंस पे, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि एट द एज ऑफ 72-73 वो तमाम मुकदमात लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। प्रॉबेबली ये क्रिकेट की दुनिया का जो स्टेमिना है ये उनके काम आ रहा है मुकदमे लड़ने में भी, कि वो इज नॉट गिविंग अप और वो कहते हैं हम फाइट करते रहेंगे। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है मेरे ख्याल से, तो 300-350 केसेस लड़े जा चुके हैं, 550-600 वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, बट खत्म नहीं हो रहा ये सिलसिला। काफी ज्यादा अब ये ड्रैग हो गया है, बहुत ज्यादा इम्तिहान लंबा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनसे काफी ज्यादा गिले शिकवे इकट्ठे हुए हैं, वो कल ये पिटिशन सुने और जैसे इससे पहले तमाम केसेस में इंसाफ होता है वो कल इंसाफ करें और ये जमानतें एक्सेप्ट करें ताकि कल इनकी रिलीज मुमकिन हो। इससे पहले कि जो शाहरुख अर्जुमन साहब जिस वक्त तोशा खाना में बहुत तेजी से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हमारी झोली में एक इस सजा का डाल जाए, तोशा खाना 2 की सजा, फिर आप लोग सवाल पूछते हैं। मैं हैरान होता हूँ उसकी नाती है क्या कॉम नहीं है। लीगल टीम इंसान है और लीगल टीम का स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना इमरान खान साहब का है। उनको तो मैंने कहा ना हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, हम तो बाहर हैं मुकदमे लड़ते, मगर 300-350 केसेस को लड़ना ये मुमकिन नहीं है, मगर किया है। तो 300-350 काफी है। अब 400-500 का फिगर ना ही टच किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। सो शाहरुख अर्जुमन साहब वाला केस 100% इक्विटल का है।
जब एक केस बार बार उसमें जमानतें हो चुकी हैं और बार बार किस्तों में, देखें वो किस्तों में केस नहीं चला करते कि आज सिर्फ इस तोहफे की हद तक देने वाला भी एक, लेने वाला भी एक, गवाह भी वो, सिर्फ जज बदल बदल के आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बदल बदल के आती हैं। इसी को हम अब्यूज ऑफ पावर, इसी को हम अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और इसी को हम बैड फेथ कहते हैं तफ्तीशी एजेंसीज का। इसी को हम कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तफ्तीशी टीमें, तमाम एजेंसीज एक ही क्राइम को लेकर बैठी हुई हैं कि अब हमारी बारी और अब हमारी बारी। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी आपको साहब एक सवाल ले लें सर, 2 साल से FIA, नैब और सरकार मैदान में है, आप भी मैदान में उनके अगेंस्ट 2 साल में जितने भी केसेस हुए, आपने खुद कहा कि 3 केसेस में आपने इन्हीं अदालतों से रिलीफ लिया। बावजूद नामसाइद हालात के आप ये केसेस लड़ते रहे और इन्हीं अदालतों से आप रिलीफ भी हासिल करते रहे। क्या वजह है कि अब आपका जस्टिस सिस्टम पर से एतमाद उठता हुआ नजर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आएगी। अडयाला में अंदर जाना, दरवाजा खोलना आसान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बहुत टाइटली बंद है इमरान खान साहब के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी वो ताला लगाया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी लगाया हुआ है, फिक्सिंग ब्रांच ने भी लगाया हुआ है। सो अदलिया को सिर्फ दरवाजे खोलने हैं। मेरा ख्याल है ये दरवाजे खुलेंगे तो जजेस भी अंदर ही बैठ के काम करेंगे, ना कि ये कि सड़क क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।